हेलो बच्चों। आज का टॉपिक सारे इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के व्यू से, तो ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ नहीं समझ आए कमेंट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, बोर्ड में अक्सर एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। मतलब समझें, विद्युत बल रेखाएं किसको कहते हैं। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ जाती है। इस तरह के बहुत विद्युत बल रेखाएं होती है। तो क्वेश्चन में कहना है कि ये लाइन जिस तरह इससे है, ये हो गया, और ये इस तरह से कट के इस तरह से क्यों नहीं होती है। तो बातों को समझिएगा। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों? तो ध्यान दीजिए, अगर वो प्रतिच्छेदित करेगी तो देखिए यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वह कोई एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, दिशा में चल सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं होती है, क्योंकि प्रतिच्छेदित होगी तो इसका दो एंगल बन जाएगा, एक इधर और एक इधर, जो कि असंभव है। इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं होती है। तो देखिए, एक आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में डिफिनेशन में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव। इसे हम पी भी कहते हैं। दर्शाने के लिए पी को हम लिखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, समझिए बात को। दो चार्ज लीजिए आप, दो वैसा आवेश जो दोनों दिखने में समान हो लेकिन उसका नेचर अलग अलग हो और कुछ दूरी पे रखा गया हो। जैसे मानिए आपके पास समान चार्ज Q है लेकिन उसका जो नेचर है वो अलग है। तो ये मानिए बिंदु है, एक यहाँ पे रखे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव Q, और यहाँ पे हमने रखा निगेटिव Q। इसको मिला दीजिए, ये बिंदु। इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो ये पूरा दूरी हो जाएगा 2L। तो इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डिफिनेशन में लिखिए, दो आवेशों का वैसा निकाय, दो आवेशों का वैसा निकाय जिसमें दोनों का परिणाम समान, जिसमें दोनों का परिणाम समान अर्थात Q Q दोनों है, दोनों का परिणाम समान परंतु प्रकृति भिन्न भिन्न है। प्रकृति कहने का तात्पर्य है दोनों का साइन, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तथा प्रकृति भिन्न भिन्न हो तथा कुछ दूरी पे रखा गया हो। मतलब कुछ दूरी पे रखा गया है, कुछ दूरी पे रखा गया हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, द सिस्टम ऑफ चार्जेस, द सिस्टम ऑफ चार्जेस, द सिस्टम ऑफ चार्जेस, द सिस्टम ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय, द सिस्टम ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय distance having equal, distance having equal
डिस्टेंस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, डिस्टेंस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, बट अपोजिट नेचर, बट अपोजिट नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो समझ गए, मतलब दोनों दिखने में समान हो लेकिन उसका प्राकृतिक गुण अलग अलग हो, जैसे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो दोनों का जो देखिए दोनों दिखने में समान है Q और Q, लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बस डिफिनेशन भी वही कहता है। दोनों का जो होता है दोनों का परिणाम समान, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये दोनों अलग होते हैं और कुछ दूरी पे रखा गया हो, इसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे दीजिए, अगला टॉपिक लिखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या, लिखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिणाम, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिणाम दोनों आवेशों के बीच के दूरी, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस, the product of magnitude of change of the distance, change of the distance between both charge is known as electric dipole, is known as electric dipole। The product of magnitude of charge to the distance between both charge is known as electric dipole। तो देखिए कहता है इसमें क्या, इसको हम डिनोट करते हैं क्या से, P से, वही तो देखिए यहां आप प्लस क्यू मानिए, यहाँ पे बिंदु है, इधर माइनस क्यू है, ये दूरी है, ये L है, ये L है, पूरा दूरी 2L हो गया। तो डिफिनेशन में आप ध्यान से पढ़िए, किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, मान लीजिए P इक्वल टू एक आवेश मानिए प्लस मान लीजिए Q इनटू, अब आगे पढ़िए, विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिणाम दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गया, 2L, 2L हो गया, इसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नोट कीजिएगा, इसका SI यूनिट कूलॉम मीटर होता है, SI यूनिट कूलॉम मीटर होता है। और यह अदिश राशि होती है, यह अदिश राशि होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक तीर की लकीर देकर लिखिएगा,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट is negative to positive charge. Negative to positive charge. इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा यूनिट किलोमीटर होता है। अब अगला टॉपिक देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसमें 3 पॉइंट होते हैं, लेकिन VVI इसमें एक अक्षीय बिंदु या एक्सियल पॉइंट जिसको कहते हैं उस पे निकाला जाता है। तो लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम निकालेंगे अक्षीय बिंदु पे, अक्षीय बिंदु एक्सियल पॉइंट। ये नंबर 1 दीजिए। अब VVI है, VVI क्वेश्चन, एक्सियल पॉइंट। अब इस पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकालेंगे तो क्या होता है इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, मानिए आपके पास 2 चार्जेस, एक इधर एक इधर मान लीजिए। ये मानिए निगेटिव है Q, ये पॉजिटिव मानिए Q। इसकी दूरी होगी 2L। अब देखिए, हम कोई टेस्ट चार्ज, अगले में आपको बताया था टेस्ट चार्ज क्या होता है, जांच आवेश। ये हम टेस्ट चार्ज से चेक करेंगे इस पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा। तो मानिए यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब देखिए, अगर हम टेस्ट चार्ज क्या रखते हैं, कोई मानिए पॉजिटिव चीज है, तो ये देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, पहले इसको मिला दीजिए डॉटेड लाइन से। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही इधर रिपल्सन कर देगा, आगे की ओर भेजना चाहेगा। पॉजिटिव सटता नहीं, वो दूर भेजता है। अगर एक ही जाति का रहेगा तो वो दूर भेजेगा। जिस तरह चुंबक में आप देखते होंगे, अगर एक तरह का मिलाइएगा तो चुंबक एक दूसरे से दूर भागेगा। तो यही, अगर ये रहे पॉजिटिव तो इधर भागेगा, तो इसको EB और इसको ये देते हैं। अगर निगेटिव रहे, यहाँ पॉजिटिव रहे, तो निगेटिव और पॉजिटिव एक तरफ अट्रैक्शन होगा, खींचेगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी,
आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी r है, फिर वही बात है माना की जाना की लिखेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे फिगर के बारे में कुछ नीचे। तो ये लिखिए माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश की दूरी, माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश की बीच की दूरी 2l से अलग किया जाता है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करता है, यदि अक्षीय बिंदु हम इसको मान लेते हैं O, यदि अक्षीय बिंदु O पर कोई जांच आवेश रखा हो तो, यदि अक्षीय बिंदु O पर कोई जांच आवेश रखा हो तो बिंदु पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र होगा, बिंदु पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र होगा। अब देखिए चेक करेंगे, हम आपको कल मतलब इसके जस्ट अगली लेक्चर में आपको पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र का निकलवाया था फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूला से हम यूज करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता था F इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता था। तो विद्युत क्षेत्र के परिभाषा अनुसार लिखिए, विद्युत क्षेत्र के परिभाषा के अनुसार फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम definition of इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के परिभाषा अनुसार देखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र की क्या होता था फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r², यही फॉर्मूला हम आपको बताए थे निकाल कर, इसको आप मानिए इक्वेशन 1। अब देखिए बिंदु ए के कारण, आप देखिए यहाँ दो बिंदु बनाएगा, तो बिंदु ए के कारण निकालेंगे और बिंदु बी के कारण निकालेंगे, के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए। तो अब देखिए क्या होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार निकालेंगे, तो देखिए 1/4πε0 सेम उसी प्रकार रहेगा, इंटू क्यू हो जाएगा हमारा ये क्यू, तो Q/r², देखिए क्या होगा, और यहां से यहाँ की दूरी r है, r² की दूरी ये l है और ये l, r की दूरी r प्लस l, तो r प्लस l का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी, ये लिखेंगे, यहाँ पे ई बी लिखेंगे, तो
ईबी में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वाई। इसका आर देखिए क्या होगा, आर माइनस एल, आर माइनस एल। तो देखिए आर माइनस एल लिखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब देखिए अब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आप ऊपर लिख लिए तो ऊपर मिटाते हैं। अब सिर्फ फिगर को ध्यान से समझिएगा, फिगर पे ही सब कुछ है। अब यही दोनों इक्वेशन के थ्रू हम निकालेंगे नेट, इसमें इसको घटा देंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वाई आर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे देखिए अब इसमें घटाना है तो देखिए ये कॉमन आ रहा है दोनों में और क्यू कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच क्या जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, नीचे लिख लिए होंगे। इसको सोल्व करेंगे हम तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको हम तोड़ते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab 2rl। अब यहाँ माइनस को ध्यान देते हुए इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस आर स्क्वायर, अब एल स्क्वायर तो प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2rl। अब नीचे ध्यान दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व हो गया। अब देखिए ये आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस तो 2rl 2rl हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? लिखिए
यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेशन है। फिर आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए 4RL है, तो 4RL, तो इसको हम लिख सकते हैं 2R इंटू L, 2R इंटू 2L, तब तो 4 होगा। 2R इंटू 2L, तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4RL हो जाएगा। देखिए यहाँ तक पहले तो देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए Q है तो इसको सेम टू ऐसे ही लिख देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको तोड़कर लिखेंगे 2R इंटू 2L, 2R इंटू 2L, y नीचे क्या है R² L², R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसका, P इक्वल टू Q इंटू 2L। कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू Q इंटू 2L। पीछे का पोर्शन ध्यान में रखें, हमेशा उसको रिवाइज करें ताकि याद रहे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ Q है, यहाँ 2L है, ये देखिए, तो इसके बदले हम P लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P 2R इंटू 2R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अगर हम R की तुलना में L को बहुत छोटा मानेंगे, इफ R ग्रेटर देन L, तो L क्या, L² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के समथिंग। जैसे अगर मान लिए इसके, ये मानिए 10 है, ये 0.1 है, तो 0.1 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो ये तो 0.01 हो जाएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा, तो ये 0 के समथिंग माना गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस 0 का स्क्वायर, 0 बाई होल स्क्वायर। इसको तोड़कर लिखेंगे 2PR बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4। अब देखिए यहाँ R की पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा R की पावर 3, 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। तो ये हमारा निकल गया ई नेट। ये फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, और ये एग्जाम में भी बार बार पूछेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय बिंदु पर कुल मतलब कुल आवेश निकाले। तो यही होगा, पहले निकालिएगा एक EA के कारण, तो EA के कारण ये हो जाएगा, फिर EA के कारण ये, और EB के कारण E, और ये B में घटा देना A को, और सिर्फ कैलकुलेशन करते जाना है, और सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये P इक्वल टू Q इंटू 2L, और वही सेट करना है सिर्फ यहाँ पे, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। सिर्फ प्रोसेस को हल्का ध्यान रखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो हमेशा रिवाइज इसको करते रहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए अच्छे से। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।